नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी। आज कुछ ऐसी बात करूंगा जो अदालत के मुख से निकली और ऐसा लगा कि कानून की नजीरों के अलावा, साक्ष्यों, गवाहों के अलावा अदालत ने विवेक का इस्तेमाल किया। तो एक टिप्पणी ऐसी हो गई जो सीधी हृदय को स्पर्श करती है और ये बताती है कि व्यक्ति जाति, धर्म, पंथ, समुदाय से नहीं, अपने कर्मों से जाना जाता है। हम देखते हैं हिंदू समाज में कुछ विकृतियों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। यहाँ भगवान को, देवताओं को हम आपस में बांटने लगे, महापुरुषों पे हमने अपना कब्जा कर लिया। जाति समाज के नाम पर हम उन्हें अपना होने का दावा करते हैं, लेकिन ये अपना होने का दावा इतना अतिरेक होता है कि ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई और इन्हें पूजेगा तो इनका अभिमंडल कुछ कम हो जाएगा। जैसे अब भगवान श्री राम रघुवंशियों के, श्री कृष्ण यादवों के, परशुराम जी ब्राह्मणों के, वाल्मीकि जी दलितों के, कर्मा देवी तेलियों की, दुर्गादास वीर दुर्गादास राठौर क्षत्रियों के, लब लोधियों में चले गए तो कुछ को कुशवाओं ने रख लिया। बौद्ध आजकल हिंदू विरोधियों के अनुयायी माने जाने लगे हैं, और गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह सिखों के, महावीर जैनियों के। मतलब अगर हिंदुओं में 4 वर्णों की बात करें तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र अपने अपने भगवान छांट लिए। समुदाय और पंथों में बात करो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबने अपने अपने छांट लिए। इस चक्कर में हिंदू धर्म, सनातन धर्म, संस्कृति, ये सब बीते जमाने की बात हो गई। लेकिन जब मामला अदालत में आया तो क्या टिप्पणी की अदालत ने, आई उस मामले में चलती है। ग्वालियर में एक चेवाई नाका है, यहां पर राजा मिहिर भोज की मूर्ति लगना प्रस्तावित है। उसका लोकार्पण होना है, मूर्ति लग गई है, लोकार्पण होना है। यहां 2 पक्षों में विवाद पैदा हो गया। गुर्जर कहते हैं कि वो हमारी जाति के हैं और क्षत्रिय कहते हैं वो हमारी जाति के हैं। यानी उन पर यह क्लेम हो रहा है, एक गुर्जर कहते हैं वो गुर्जर थे और क्षत्रिय कहते हैं वो क्षत्रिय थे। लिहाजा जब शिलालेख लगे, इस मूर्ति का लोकार्पण होते समय जब शिलालेख रहे तो उसमें उनकी जाति का उल्लेख भी हो। मतलब अब राजा मिहिर भोज के साथ उनका सरनेम भी लगाया जाए। ये जिद सामने 2 जातियों की ओर से आई, गुर्जर, क्षत्रिय। मामला चला गया अदालत में। अब अदालत में जब मामला चला गया तो अंतरिम आदेश में जो विद्वान जज थे उन्होंने कह दिया कि अंतिम फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखें। तो अब नतीजा क्या हुआ कि वो मूर्ति अब ढकी हुई खड़ी है और उसको अपने लोकार्पण का इंतजार है। लोकार्पण जाहिर जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक होना मुश्किल है। अब इतिहास की बात करें तो ये कहीं ना कहीं गलती इतिहासकारों की ही है कि कहीं भ्रम होता है कि वो गुर्जर हैं और कहीं भ्रम होता है कि वो क्षत्रिय हैं। तो दोनों जातियां अड़ी हैं कि ये हमारे हैं तो हमारे, इनको लिखो शिलालेख पे। ऐसी स्थिति में अदालत कितना पीछे तक जाए, अदालत कितना इतिहास खंगाले और फिर सर्वमान्य इतिहास कहां से लाए। तो ग्वालियर में एक राहुल साहू हैं, समाजसेवी हैं, जागरूक व्यक्ति हैं राहुल साहू पहुंचे हाई कोर्ट, जनहित याचिका लगा दी और जनहित याचिका में उन्होंने विद्वान जज से, युगल पीठ पर मामला गया, ये निवेदन किया कि साहब इसको एक सारगर्भित निर्णय में सुलझाइए, इस मामले को, इनको निकालिए इस खींचतान से, राजा मिहिर भोज को। तो उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने भी फैसला नहीं दिया है अभी, लेकिन उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए और इतनी सुंदर टिप्पणियां की हैं कि मैं खुद को रोक ना पाया। मैं कई बार अदालत के जब फैसले नजीरों में बंद के रह जाते हैं, साक्ष्यों गवाहों तक सीमित रह जाते हैं, विवेकहीन हो जाते हैं। कहते हैं ना, विवेक का इस्तेमाल किए बगैर पुरानी नजीरों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला दे देना। लेकिन यहां जब देखा कि अदालत विवेक का उपयोग भी कर रही है, सब चीज सेट गई, इतिहास एक तरफ कर दिया,
साक्ष्य या गवाह जो भी प्रस्तुत हुए सब तरफ कर दिए। देखिए युगल पीठ कितनी सुंदर बात करती है। भगवान हमें अच्छे लगते हैं और अच्छे लगते हैं इसलिए भगवान सबके हैं। वैसे ही राजा मिहिर भोज, उनकी अच्छाइयां, उनके आदर्श हमें अच्छे लगते हैं, तभी तो हम क्लेम कर रहे हैं हमारे हैं हमारे हैं। तो जब हमारे हैं तो सबके क्यों नहीं, ये अदालत की टिप्पणी है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्षत्रिय थे या गुर्जर थे। आप ये याद रखो ना कि वे एक अच्छे महाराजा थे और उनके आदर्श हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए वो हमारे भी हैं, हमारे हैं, हमारे यानी हम सबके। एक और अच्छी टिप्पणी लगी मुझे, जो आजकल के जो हिंदू धर्म में, एक बात तो मैं बहुत क्लियर कर दूं, हिंदू धर्म की कुछ लोगों ने इतनी सीमित व्याख्या कर दी है कि कहीं उसको मुसलमानों के खिलाफ बता दिया जाता है, मतलब मुसलमान के मन में उसके प्रति भय पैदा किया जाता है, कहीं उसे बौद्धों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, कहीं उसे किसी भी समुदाय के खिलाफ, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। लेकिन ये सब जानते हैं हिंदू आक्रामक नहीं है, हिंदू सब धर्मों का सम्मान करना जानता है। इसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक लाभ उठाने की ताक में बैठे अवसरवादी नेता हिंदू धर्म को टारगेट करते रहते, तो मन को पीड़ा होती है। लेकिन जज साहब ने इस बात को आज कोट किया, आज नहीं, ये बात बीते दिवस की है, जब उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में जात पात का व्यवहार था ही नहीं। इस सत्यता को आज डाइस पर बैठे जजों ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जात पात का स्थान ही नहीं था। ये सब हमारे नए लोगों के चोचले हैं। हम लोगों ने अपने को श्रेष्ठ साबित करने हेतु बस अपने से कमजोर को, अपने से हीन, अपने से दीन, अपने से गिरा हुआ साबित करना शुरू कर दिया और जात पात का भेद, जात पात की खाई बढ़ती चली गई। उन्होंने ये कहा कि महापुरुष को, जो महापुरुष है उनको तो बख्श दो भाई, वो तो सबके हैं। और जहां तक राजा मिहिर भोज की बात है तो मुझे कहते हैं वे राजा मिहिर भोज हैं, बस इतने ही पर्याप्त है। अब वो गुजर हैं, वो छत्री हैं, वो साहू हैं, वो जैन हैं, वो सिंह साहब हैं, इसमें क्यों जाते हो। वो महापुरुष हैं, उन्होंने अच्छे काम किए, वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो उनको राजा मिहिर भोज ही रहने दो, इतना पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ है, और उसकी श्रेष्ठता को संकुचित मत करो एक जाति या पंथ में बांधकर। ये युगल पीठ की टिप्पणियां बड़ी शानदार टिप्पणियां हैं। इसमें कहीं आध्यात्म भी है, इसमें भारतीय संस्कृति भी है, इसमें सनातन की झलक भी है, और इसमें कहते हैं ना, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना इसमें दिखाई देती है। जब युगल पीठ ये बात करती है कि जो श्रेष्ठ है उसे श्रेष्ठ रहने दो। अब उन्होंने क्षत्रिय और गुर्जर समुदाय के जो गणमान्य लोग हैं उन्हें एक सलाह दी है, इसे निर्देश भी कह सकते हैं कि अब आप लोग ग्वालियर के जो संभाग आयुक्त हैं उनके साथ बैठिए आप, और बैठ के आप एक अच्छे निर्णय तक पहुंचिए। अच्छा निर्णय उन्होंने दिखाई दिया है कि राजा मिहिर भोज को राजा मिहिर भोज ही रहने दो। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप बैठ के एक अच्छे निर्णय पे पहुंचे, एक सार गर्भित निर्णय पे पहुंचे, फिर न्याय आदेश देना तो हमारे हाथ में है ही है, हम ये आदेश सुना देंगे। और अंत में ये भी कहा कि आश्वस्त रहें, राजा मिहिर भोज किसी एक के नहीं है, वो आप दोनों समुदायों के हैं और वो सकल मानव समाज के हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कम से कम हिंदू धर्म में ये संकुचताएं ये शोभा नहीं देती, क्योंकि हिंदू में एक चीज है, ये किसी और धर्म में नहीं मिलेगी, और मिल भी जाएगी तो सब धर्मों में नहीं मिलेगी ये चीज। आप हिंदू को शिवालयों और मंदिरों के अलावा उससे आप गुरुद्वारे में भी दे सकते हैं, उसे चर्च में भी पाएंगे आप, उससे आप मस्जिदों में और दरगाहों में पाएंगे। ये हिंदू धर्म की विशेषता है। वो अपने को कहना चाहिए संकुचित बना के रखने का स्वभाव बस है ही नहीं है। वो बस ये देखता है कि कहाँ अच्छाई है, वो वहां चला जाता है।
उसे लगता है कहीं देवता का जो उसका कृतित्व है वो शानदार है, तो वो उसको पूछता है। उसे लगता है कोई पीर फकीर, कोई मौलाना यदि समाज हित में कुछ करते रहे तो वो भैया की माथा टेक लेता है। उसे लगता है कि भगवान गौतम बुद्ध की जो आदर्श हैं मानव समाज को ये केवल खाए पियो मर गए उस बंधन से हटाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध किसी को शरत नहीं तो वो उनको मानने लगता है। किसी को लगता है कि गुरु नानक देव ने एक फकीरी के नए आयाम गढ़े, जागरूकता के उच्च मानदंड स्थापित किए। गुरु गोविंद सिंह ने शीश कटा दिए, वो अच्छा लगता है तो वो वहां उनको पूछता है। अब जब सबको मानता है हिंदू तो फिर अपने देवताओं को बांटता क्यों फिरता है? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। दरअसल ये कुकर्म है अवसरवादी नेताओं के, जिन्होंने देखा कि हिंदू को एकजुट होने पर उसे फिर बरगलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको जातियों में, पंथों में जब तक नहीं बांटा जाएगा तब तक इसका लाभ लेना मुश्किल होता है। तो इससे क्या होता है कि आज दलित से अगले को लड़ा दो, पिछड़ों को दोनों से लड़ा दो, तो क्या है कि लोग अपने अपने हिसाब से फायदा कमाते रहते हैं। तो ईश्वर सद्बुद्धि बनाए रखे हम सब में। और मैं जो युगल पीठ है उच्च न्यायालय की, ग्वालियर खंडपीठ की, मैं उनको साधुवाद व्यक्त करूंगा उनके प्रति कि उन्होंने एक भौतिक नजीरों, साक्ष्यों से अलग हटके यहां से कुछ कहा है तो वो यहां पहुंचता है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी ये कामना करूंगा कि हम सभी एक मानवता के सूत्र में बने रहें, सनातन संस्कृति से ओतप्रोत बने रहें, तो फिर हम बहुत जल्द विश्व गुरु के स्थान पर पुनर्स्थापित होने जा रहे हैं। इसमें कोई संशय अवशेष नहीं है। बस इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे जो कंटेंट हैं वो थोड़ी रेटिंग पाने के लिए कुछ भी कह देना, इस प्रयास में कभी आसक्त नहीं रहते। हम सामाजिक और जन सरोकारों को लेकर ही आपके सामने आते हैं, जिसमें समाज को देने के लिए बहुत कुछ होता है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज हमारे कंटेंट को लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें। और हाँ, शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।